Good morning everyone. Today we will start our new chapter, that is chapter number 2. Class 9 class. बेटा चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करें. फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा मैटर दैट सराउंड्स अस. कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि मैटर क्या होता है. हमारे आसपास की जो भी चीज़ है उसको हम मैटर कहते हैं. ये हमने पढ़ लिया. सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं मैटर. इज मैटर सराउंड्स अस प्योर. ये हमारे चैप्टर का नाम है बेटा. इज मैटर सराउंड्स अस प्योर. प्योर कि जो मैटर हमारे आसपास है क्या वो प्योर है. प्योर. आप एज अ जनरल पर्सन प्योरिटी किसे कहेंगे? कि जिस चीज में मिलावट ना हो आप उस चीज को क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने दूध लिया. दूध में अगर पानी ज़्यादा है तो आप उसको प्योर नहीं कहते. या आप जनरली चावल है, चावल में कंकर पत्थर वगैरह चीज़ हो तो आप उसको कहते हो वो प्योर नहीं है. या आप कहो कि आपने लेमनेड बनाया, लेमनेड में रेत नहीं डाला तो वो प्योर है. आप एक जनरल पर्सन की तरह कहते हो कि ये चीज़ इसीलिए प्योर है कि इसमें मिलावट नहीं है. जैसे हल्दी है, हल्दी में या मिर्च में मिलावट नहीं है तो वो आपके लिए प्योर है. बेटा एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें जो आप कहते हो कि प्योर है, जैसे दूध है, अगर उसमें पानी ना मिला है तो आप कहोगे कि ये प्योर है. तो वो प्योरिटी एक्चुअल में क्या है आपके लिए कि उसमें कोई भी मिक्स नहीं है. और अगर मैं कहूँ कि जो चीज़ आप मुझे प्योर बता रहे हो लाइक मिल्क, एक्चुअल में ये मिक्सचर, ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर. अब आप प्योर वर्ड नहीं यूज करते. एज अ साइंटिस्ट या एज अ साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो प्योरिटी इम्प्योर वर्ड नहीं यूज करते. वी यूज दैट मिक्सचर. मिल्क भी हमारे लिए एक मिक्सचर है. मिल्क भी एक क्या है? मिक्सचर है. एयर, हवा, हवा प्रदूषित जिसको बोलते हैं ना पॉल्यूटिंग एयर ना हो तो वो हमारे लिए फ्रेश एयर है. अगर आप उसको कहोगे प्योर एयर, एक्चुअल में वो एयर भी क्या है? मिक्सचर. मिक्सचर क्या है या प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस. अब मिक्सचर एयर को मैंने मिक्सचर क्यों कहा? क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है. जब इतनी सारी चीजें एक के अंदर मिली हुई हैं, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, मतलब नई चीज नहीं बनाती, ये हवा में यूं की यूं मौजूद है. तो जब इतनी सारी चीजें किसी में मिली हुई होती है यानी वो क्या कहलाता है? हमारा मिक्सचर कहलाता है. क्या कहलाता है बेटा? वो हमारे लिए मिक्सचर कहलाता है. यानी हमने अपने आज अब इस चैप्टर में दो चीज़ें समझनी है, दैट इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. क्या समझना है बेटा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. अगर मैं एक जनरल फ्रेमवर्क लूँ, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया? मैटर. फर्स्ट चैप्टर में कि दैट एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज द मैटर. अगर किसी चीज को आप देख कर बता सकते हो यानी फिजिकल कंपोजिशन. फिजिकल कंपोजिशन मीन्स देख कर बता सकते हैं. जैसे ये चौक क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड. पानी क्या है? लिक्विड. एयर क्या है? गैस. तो जब आप फिजिकली देख कर बता सकते हो दैट वी कॉल फिजिकल कंपोजिशन. ये आपने किसमें पढ़ा? चैप्टर नंबर 1. इसमें पढ़ाई है डिटेल वगैरह, इवेपोरेशन, सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 में. अब आप मैटर में चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे कि मैटर केमिकली कैसा है.
यानी केमिकल कंपोजिशन। केमिकली कैसा है, केमिकली वो प्योर है या वो मिक्सचर है। क्या पढ़ाऊंगे बेटा मैं आपको, केमिकली वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है या वो मिक्सचर है। अभी मैंने स्टार्टिंग यही से की थी ना कि आप दूध को क्या बताते हो, प्योर बताते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तो दूध अपने आप में क्या है, मिक्सचर है। एयर को क्या बताते हो, प्योर, लेकिन मैं एयर को क्या बताऊंगी, मिक्सचर बताऊंगी। मैं एयर को क्या बताऊंगी, मिक्सचर, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सब्सटेंस क्या हो, फिर प्योर सब्सटेंस क्या चीज है, प्योर सब्सटेंस हम किसको कहेंगे, यानी अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, क्या बताइए, डेफिनेशन यहीं से शुरू कर रही हूँ। मतलब मैं इस चैप्टर में आपको क्या बताऊंगी, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की डिटेलिंग हमारी इस चैप्टर में चलेगी बेटा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मैट्रिक के चैप्टर में हम आज किसको पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस। बेटा स्टार्टिंग में आपके बुक में मिक्सचर दे रखा है, लेकिन मैं आपको पहले ही स्टार्ट करवा रही हूँ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये छोटा सेक्शन है हमारा, इजीली कवर अप हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस which is made up of substance made up of single type of particles. The substance which is made up of single type of particle is called the mixture. अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, एयर। एयर एक्चुअली में किससे मिलकर बनी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये अपने आप में इस तरह की चीजों से मिलकर बनी है। तो अब ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, अब ये क्या हो गए, अलग अलग, ये अपने आप में क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस। यानी मिक्सचर जो बनता है वो इन प्योर सब्सटेंस को मिलाने से बनता है। मान लीजिए आप शिकंजी बना रहे, शिकंजी में क्या क्या डालते हो, नमक, पानी, चीनी, नींबू, धनिया, पुदीना, ये जनरल जो आपको इच्छा होती है वो चीज़ डालते हो। तो ये अलग अलग क्या हो गए, यानी नमक अपने आप में क्या हो गया, चीनी अपने आप में क्या हो गई, पानी अपने आप में क्या हो गया, वो अपने आप में अलग अलग क्या हो गए बेटा, प्योर सब्सटेंस। यानी ये सारे अपने आप में क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस। क्लियर है बेटा, ये अपने आप में क्या हो कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस, अब आप देखोगे कि मैंने प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से लिखा है। कैसे लिखा, दो तरीके से। एक प्योर सब्सटेंस को तो मैंने लिखा O2 और एक प्योर सब्सटेंस को लिखा CO2। लिखा ना बेटा, एक को मैंने क्या लिखा, O2, एक को लिखा CO2। यानी एक जो है प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के ऑक्सीजन वाले पार्टिकल से मिलकर बना, एक प्योर सब्सटेंस दो तरह के पार्टिकल के मिक्सिंग से बना है। मिक्सिंग को अभी सब क्लियर करूंगी बेटा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग है, उनको जोड़कर एक नया बना कार्बन डाइऑक्साइड, उससे बनकर बना है वो प्योर सब्सटेंस। यानी प्योर सब्सटेंस भी अपने आप में दो तरह के होते हैं। मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी। यानी प्योर सब्सटेंस भी अपने आप में कितने तरह के होते हैं, दो तरह के हुए। कौन कौन से, एलिमेंट और कंपाउंड। कौन से बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड। इसका मतलब जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका एलिमेंट
और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका कंपाउंड है। ये बात क्लियर हुई बेटा कि रॉबर्ट बॉयल जो था, रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। एलिमेंट को सबसे पहले वर्ड को यूज़ किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। फिर A.L. लेवोशियर, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर ने, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट को डिफाइन किया। उसने क्या डेफिनेशन दी? इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। अब ऑक्सीजन को तोड़कर आप कोई और एलिमेंट नहीं बना सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर आप कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट बना सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन को तोड़कर तो ऑक्सीजन ही बनेगा। यानी एलिमेंट क्या हुआ? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप of particle, one type, single type of particle को भी हम एलिमेंट कहेंगे, लेकिन made up of only one type of particle, particle या फिर से which cannot further डिवाइडेड। तो जिसको हम फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उनको हम एलिमेंट कहेंगे, जिसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब एक्चुअल में कंपाउंड क्या होगा बेटा? मैं ये कंपैरेटिव वे में बता रही हूँ, समझा रही हूँ आपको कि जो सब्सटेंस हमारा सिर्फ मिलने से और एक सिंगल टाइप, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? एक्सेट्रा, ये हमारे एलिमेंट हो गए। कंपाउंड क्या हुआ? कंपाउंड जैसे CO2, अब मेड अप ऑफ more than one type of particle। बेटा more than one type of particle तो मिक्सचर में हो सकता है, जैसे नींबू, चीनी, नमक, सारी चीजें अपने आप में एक से ज्यादा है, तो वो भी आपका कंपाउंड या मिक्सचर कहला सकती थी। लेकिन ये अपने आप में कंपाउंड क्यों कहलाया? क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है बेटा, जो बेशक दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, इन विच इज इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये अपने आप में कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ तो गए, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर एक सब्सटेंस बन गया। जैसे चीनी है, चीनी का फॉर्मूला पता है आपको? C6H12O6, यानी 3 तरह के सब्सटेंस। चीनी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? चीनी का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C12H22O11, ये चीनी। अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 अलग अलग तरह की चीजें इसमें मिल गई, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड क्यों कहलाया? क्योंकि ये आपस में फिक्स्ड रेशियो में जुड़ी हुई है। अगर ये आपका C12H22O11 होगा तो ये सिर्फ आपका शुगर बताएगा और कुछ नहीं। जैसे आपका नमक है, सोल्ट, नमक, वो NaCl से फिक्स्ड रेशियो में जुड़ा है। या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन और ऑक्सीजन की फिक्स्ड रेशियो से जुड़ा है। मतलब अलग अलग चीजें तो हैं, लेकिन ये फिक्स होकर एक चीज, नई चीज बनी। इसमें कार्बन की अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ये तीसरा ही सब्सटेंस है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो बेटा एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है, लेकिन वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, मीन्स रिएक्ट करके वो एक चीज़ बना देते हैं। क्लियर है बेटा? सो ये है आपका एलिमेंट और कंपाउंड।
के बारे में नॉलेज। अब आपका जो एलिमेंट है वो कितने तरह का होता है? वो 2 तरह का होता है बेटा, 3 तरह के होते हैं एलिमेंट। यानी मैंने आपको ये चीज बताई है कि प्योर सब्सटेंस कितने तरह के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर ले दोनों में आपने, अब वो तो इम्प्योर नहीं था क्योंकि उसमें प्रोटीन भी थे, मिल्क भी था, वाटर भी था, ऑयल भी था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई थी, इसमें वो मिक्सचर था। लेकिन वो मिक्स होने के बाद तीसरी नई चीज़ नहीं बनाई, उसने ऑयल की प्रॉपर्टी भी शो की, पानी की भी शो की। यानी एलिमेंट वो हो गया जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलता है, फिक्स रेशो में जुड़ने से वो कंपाउंड बन जाता है। एलिमेंट कितने तरह के होते हैं बेटा? मेटल, नॉन मेटल और दोनों की जो प्रॉपर्टी शो करे वो मेटल है। जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे वो क्या होता है? मेटल। मेटल क्या होते हैं? लोअर क्लासेस में आप पढ़ते आए हो बेटा, मेटल वो लस्ट्रस होते हैं, मेटल ग्रे शेड या येलो कलर के होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं, ये स्नोरस मीन साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। सुना है ना बेटा? तो ये सारी चीज़ें कौन शो करता है? मेटेलिक बिहेवियर का शो करता है वो मेटल। एग्जाम्पल, मेटल सॉलिड, lustrous, malleable, ductile, sonorous. Example, gold, silver. ये नॉन मेटल जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बेसिकली गैस, नॉन लस्ट्रस, चमक नहीं होती बेटा, नॉन मैलिएबल डक्टाइल, नॉन स्नोरस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें नॉन मेटल में? जैसे क्लोरीन गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा। और मेटलॉइड का होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दैट वी कॉल द मेटलॉइड। ठीक है बेटा, दैट वी कॉल द मेटलॉइड। तो जो नॉन मेटलॉइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो गए हमारे मेटल। अब आपका ना इसमें एक दो एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। एक, नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। मतलब बेटा आज के टाइम पे 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है और ज़्यादातर सॉलिड है, कुछ गैसेस है, कुछ लिक्विड है। तो ज़्यादातर मेटल क्या होता है? सॉलिड। लिक्विड मेटल कौन सा होता है? एक्सेप्शन आ जाता है। लिक्विड मेटल होता है मरकरी। याद रखना, स्टार लगा के लिखते। लिक्विड, नॉन मेटल, ब्रोमीन। और क्या बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं बेटा। जाती है वो कौन सी है बेटा? गैलियम, सीजियम। मतलब इनका टेम्परेचर इतना होता है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये
पिघल जाती है। सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट। ये एलिमेंट के बारे में बेटा वो कितने तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मैंने लिखी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिखी, और जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट वी कॉल द मेटलॉइड। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका कंपाउंड। ये आप लिख लेंगे। अब आ जाता है हम कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड पे मैंने आपको जनरली बता दिया था। अब ना इसको एक एग्जांपल से करते हैं कि जो कंपाउंड फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब दो चीज़ इसने ली, एक एग्जांपल दिया, एक लिया आयरन फिलिंग्स, मतलब लोहे की कुछ चीज़ें ली, और एक लिया सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर। जब बेटा आप आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर, आयरन और सल्फर क्या हो गए अपने आप में एलिमेंटल फॉर्म में, जब आपने इन दोनों को सिर्फ मिक्स किया और उसको में आप चुंबक लेकर आए, चुंबक लेकर आप आयरन को अलग कर सकते हैं क्योंकि आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो बाहर निकल आएगा। लेकिन जब मिक्स करने के बाद उसको हीट कर देते हैं, क्या हो जाता है बेटा, हीट कर देते हो, फिर क्या होगा, फिर वो आयरन सल्फाइड बन जाएगा। आयरन सल्फाइड यानी नई चीज बन गई। क्या बन गई, नई चीज। और उस नई चीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब इस नई चीज में आप चुंबक ले आओ, बेशक वो सेपरेट आउट नहीं होगा। क्या नहीं, आयरन सेपरेट आउट नहीं होगा। और साथ में जब इन दोनों को सिर्फ मिक्स किया था तो कुछ नहीं हुआ, हीट करने पर रिलीज हाइड्रोजन गैस। बेटा ये आपकी ना एक्टिविटी टाइप दे रखा है बुक में, उसमें यही है, दो ग्रुप को दिया, एक को सिर्फ मिलाकर दे दिया आयरन और सल्फर, दूसरे को उसको हीट करके दे दिया। तो कौन सा है जो क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा है जिसमें मिक्स करने के बाद भी वो एक जैसे दिखाई देते हैं, वो डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक्स द सेम, दोनों का मटेरियल सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा। वो ग्रुप जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी वो ग्रुप 1 होगा। क्या हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं उसके, यस, कि मैग्नेट को यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और जब उसमें हम एसिड पास करेंगे तो क्या होगा, आयरन सल्फाइड में से गैस बाहर निकलेगी जो ग्रुप 1 वाले में से नहीं निकलेगी। तो बेटा ये सभी चीज़ें हमें क्या बताती है कि ग्रुप 1 वाले को तो सिर्फ एक मिक्सचर मिल गया, मीन्स दोनों को मिला के अलग अलग चीज़ हो गई, लेकिन ग्रुप 1 वालों को जो मिला, 2 वालों को मिला वो कंपाउंड बना, क्योंकि दोनों को मिलाकर और हीट करने के बाद हमारी एक नई चीज़ बनती है। तो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक नई चीज़ बने मिलने के बाद, जैसे कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया तो वो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, लेकिन जब उनको हीट कर दिया, मिक्स कर दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। तो प्योर सब्सटेंस में क्या हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने, कंपाउंड जो दो के फिक्स्ड रेशियो से मिलकर बने, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। बेटा ये मैंने लास्ट सेक्शन आपको लास्ट पार्ट करवाया है, तो ये आपने रीड करना है और लिखना है, समझना है। थैंक यू।